हेलो एवरीवन, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में मैं कुशाग्र रावल आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं जिसका नाम है प्रेशर। ठीक है, ये जो आज हम सीखेंगे ये आपको इस सब्जेक्ट में थ्रू आउट काम आएगा। मतलब पहले चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक आज जो सीखने वाले हैं उसका जिक्र बार बार होता रहेगा। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेशर होता क्या है। सो एज पर द डेफिनेशन, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। अभी फ्लूइड का मतलब लोग क्या करते हैं, फ्लूइड माने जो बहता है वो। ठीक है, लोग जो पानी जैसा जो कोई एक पदार्थ होता है उसको इसे फ्लूइड मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फ्लूइड में लिक्विड और गैसेस ऐसे उसकी दो सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, जो बहता है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड। सो गैस भी क्या करती है, गैस भी बहती है। ठीक है, इट ऑल्सो फ्लोज। सो गैस भी आपका फ्लूइड ही है। और दूसरा आता है आपका लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड और गैस ये दोनों के दोनों आपके फ्लूइड हैं। और यहाँ पे हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन यूनिट एरिया। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक एरिया है, उसके ऊपर कोई फ्लूइड के द्वारा अगर फोर्स एग्जर्ट होता है तो वो फोर्स जो एरिया पे लग रहा है, जो अल्टीमेट इफेक्ट क्रिएट होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि ये मेरा कोई एक सरफेस एरिया है। ठीक है, ये मेरी कोई एक एरिया है, ये मेरा एरिया है। इस पे अगर बाहर से कोई एक फोर्स F लग रहा है, ठीक है, तो ये फोर्स जो ये एक एरिया मैंने कंसीडर करके रखा है, ठीक है, ये वाला, तो ये जो एरिया पे ये जो फोर्स बाहर से एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट निकल के आएगा वो क्या होगा, दैट विल बी योर प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर को हम अगर लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, एरिया हमने कौन सा कंसिडर किया है, ये जो मैंने हैच करके दिखाया हुआ है वो वाला, राइट। सो प्रेशर की वजह से आपका जो मैटर है उसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, उसके डायमेंशन में भी चेंज हो सकते हैं, राइट, उसका वॉल्यूम चेंज भी हो सकता है। और प्रेशर के कांस्टेंट रहने से या उसके चेंज होने से भी बहुत अलग अलग टाइप की प्रोसेसेस हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी द यूनिट ऑफ प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज पास्कल। ठीक है, उसको पीए से हम डिनोट करते हैं। और एक पास्कल, ठीक है, एक पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। एक पास्कल को हम क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आया होगा। चलिए वापस से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, या तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसका अगर हम बड़ा यूनिट देखें तो दैट इज 1 मेगा पास्कल। 1 मेगा पास्कल क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। सो पास्कल होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। 1 मीटर स्क्वायर का आपका एरिया है, उस पे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, राइट। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। सो 1 न्यूटन का फोर्स अगर 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे लग रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा वो कितना होगा, उसकी वैल्यू होगी 1 पास्कल, राइट। और 1 मेगा पास्कल किसको बोलेंगे, 1 mm स्क्वायर का एरिया है, उस पे अगर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, राइट, तो रिजल्टेंट प्रेशर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 मेगा पास्कल। ये यूनिट्स हैं जो आपको याद रखना है। सो ये जो यूनिट्स है वो मैंने आपको बता दिए, राइट। अभी देखिए, ये बेसिक चीज है जो आपको MCQ में भी पूछ सकते हैं। ये यूनिट जो है उसका कन्वर्जन आपको याद रखना है। जैसे कि 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 10⁻³ पास्कल, 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁻6 पास्कल, और 1 बार, ठीक है, बार जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में हम यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, राइट। सो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, तो उसके लिए हम कौन कौन से डिवाइसेस यूज करते हैं, बैरोमीटर, प्रेशर गेजेस, ठीक है, एंड मैनोमीटर्स। ये 3 चीजें हैं जो हम प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के प्रेशर्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग टाइप के कितने प्रेशर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन एक मिनट,
अगर बेटा आप इंजीनियरिंग में हो, चाहे डिग्री में हो के डिप्लोमा में हो, तो हमारी एप्लीकेशन प्रियसर विद्यापीठ के स्टोर सेक्शन के अंदर मोस्टली सब्जेक्ट्स के वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है। साथ में प्रियसर विद्यापीठ के फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर भी आपको सब्जेक्ट्स वाइज क्वेश्चन का लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। साथ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स भी वहां पे अवेलेबल होगी। अभी यहाँ पे फर्स्ट ईयर डिग्री के सभी सब्जेक्ट्स के मोस्टली वीडियो कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, डिप्लोमा के भी लॉन्च हो चुके हैं, और जितने भी मैथ्स आते हैं डिग्री डिप्लोमा में वो सभी तो हमारी एप्लीकेशन में स्टोर सेक्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। और ये जो वीडियो कोर्स है बेटा वो विथ क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम प्राइस में, एक बुक की प्राइस जो आप खरीदते हो उसी प्राइस में आपको मिलने वाला है। ये कोर्स परचेस करने के बाद आपको उसमें हर एक चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे, उसकी नोट्स मिलेगी, उसकी डीपीपीस मिलेगी, डीपीपी के सॉल्यूशंस मिलेंगे, और हमारे जो टीचर यहाँ पे एक्सपर्ट टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपके डाउट भी आपको व्हाट्सएप पे और कॉल पे सॉल्व करके देंगे। तो बेटा बुक लाने की अब कोई जरूरत नहीं है, आइए हमारे साथ पढ़िए। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन प्रियसर विद्यापीठ को डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक अवेलेबल है। आपको कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। कीप लर्निंग। अभी सबसे पहला जो हमारा प्रेशर है, ठीक है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसके बाद जो दूसरा प्रेशर है उसका नाम है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तीसरा जो प्रेशर आएगा उसको हम बोलेंगे गेज प्रेशर, और चौथा जो आएगा वो आएगा हमारा वैक्यूम प्रेशर, और उसके बाद एक एब्सोल्यूट प्रेशर। सो बेसिकली 5 टाइप के प्रेशर है। पहले मैं आपको डेफिनेशन के द्वारा समझाऊंगा और उसके बाद मैं आपको मेरे तरीके से समझाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहले है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इट इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के द्वारा कोई भी इस पृथ्वी पे जो पदार्थ है, ठीक है, कोई भी मैटर है, उस पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के द्वारा कोई भी मैटर पे जो प्रेशर लगाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब इस क्लासरूम में जो प्रेशर है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो, और हिमालय पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो दोनों की दोनों अलग है। मतलब प्लेस चेंज हुई, आपके प्रेशर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। So, 1 standard atmosphere ATM is equal to 101325 पास्कल और 1.01325 बार, ठीक है। तो 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी जो वैल्यू है वो पास्कल में और बार में, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरा, बैरोमीटर करके एक डिवाइस है, उसका हम यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, राइट। अभी दूसरा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सर यहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अब ये स्टैंडर्ड कहां से नया आ गया? चलिए देखते हैं ये क्या कहता है। सो इट इज अ प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एट मीन सी लेवल, ठीक है। जो समंदर की आपकी सरफेस है, ठीक है, तो वहां पे जो प्रेशर की वैल्यू है उसको हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, ठीक है, मीन सी लेवल पे, राइट। अब मीन सी लेवल भी कैसे निकालते हैं? तो आपका जो कुछ सालों का टाइड का जो डेटा होता है, ठीक है, गुजराती में जिसको बोलते हैं भरती और ओट, ठीक है, तो टाइड्स आती है जाती है, तो उसका एवरेज करके एक लेयर का एवरेज हाइट निकालते हैं, ठीक है, दैट इज योर मीन सी लेवल। उसके रेफरेंस में ही अलग अलग पॉइंट्स की हाइट्स डिटरमाइन की जाती है, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस लेवल, ठीक है। तो वो मीन सी लेवल होता है, वहां पे जो आपका प्रेशर एक्सर्ट होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई होप इट इज क्लियर, राइट। नाउ उसको डिफाइन कैसे करते हैं? सो इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय अ मर्क्यूरी कॉलम ऑफ 760 mm हाई हैविंग अ डेंसिटी ऑफ 13595.09 kg per meter cube and acceleration due to gravity being 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर का एक दूसरा जो डेफिनेशन है, दैट इज इक्वेशन के द्वारा बताता हूं, रो जी इंटू एच, ठीक है। तो आपको ये बोल रहा है कि जो मीन सी लेवल है, ठीक है, ये आपका मीन सी लेवल है, आपने वहां पे मर्क्यूरी का एक कॉलम रखा, ठीक है, जिसमें आपने यहां पे भरा हुआ है मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना है? मर्क्यूरी का डेंसिटी है 13595.09, तो ये उसकी डेंसिटी की वैल्यू आ गई। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आपको दे दी, और ये जो उसका मर्क्यूरी में कॉलम में जो राइज हो रहा है, ठीक है, दैट इज 760 mm। अगर ये तीनों की तीनों वैल्यू आप हाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और डेंसिटी, इसकी वैल्यू जो रखोगे तो वो आपको एक बार जितनी ही मिलेगी। ये 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ये जो वैल्यू है वो आपको मिलने वाली है, ठीक है। इसलिए मैं ये कैलकुलेशन आपको करके नहीं दिखा रहा, बट
मर्क्यूरी जो है वो स्टैंडर्ड बैरोमीटर में भी प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और अगर आप मीन सी लेवल पे इसकी वजह से प्रेशर मेजर करेंगे तो आपको ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वही मिलेगी, राइट। चलिए, तो यहां पे हमने दो प्रेशर देख लिए, वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा है आपका स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी तीसरा जो है वो है आपका गेज प्रेशर, चौथा है एब्सोल्यूट प्रेशर और पांचवा है वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। सो गेज प्रेशर क्या कहता है? द प्रेशर रिलेटिव टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर की कोई वैल्यू आप मेजर कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा वैल्यू को। दिस प्रेशर इज मेजर्ड बाय प्रेशर गेजेस। अलग अलग टाइप के प्रेशर गेजेस होते हैं हमारे पास इसको मेजर करने के लिए, राइट। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। सो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है? इट इज द प्रेशर विच इज मेजर्ड विथ रेफरेंस टू द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। जहां पे प्रेशर की वैल्यू एकदम जीरो है, ठीक है, वहां से आप किसी चीज का प्रेशर मेजर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। अब यहां पे जो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर यूज किया ना, ये हमें कहां पे देखने को मिलता है वो मैं आपको आगे समझाता हूं। मैं जो आपको आगे एक डायग्राम के द्वारा एक चीज समझाने वाला हूं, उससे ये सारे के सारे जितने भी प्रेशर है वो एकदम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो इट इज द प्रेशर रिलेटेड टू द परफेक्ट वैक्यूम। परफेक्ट वैक्यूम हमें स्पेस में मिलता है, राइट। सो मैथमेटिकली एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ठीक है। मुझे अगर एब्सोल्यूट वैक्यूम से किसी चीज का प्रेशर मेजर करना है तो सबसे पहले तो मुझे इस एटमॉस्फेयर में एंटर करना पड़ेगा और इस एटमॉस्फेयर के रेफरेंस पे उसकी प्रेशर कितनी ज्यादा है या कितनी कम है वो मैं मेजर करूंगा, ठीक है। तो मुझे कोई चीज का एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए, सो इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस पे वो ज्यादा है तो गेज प्रेशर, कम है तो वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। तो यहां पे हमने गेज प्रेशर लिखा है। और वैक्यूम प्रेशर जो होता है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है दैट इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। कुछ प्रेशर है लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू से कम है, राइट। सो द प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम, राइट। अ परफेक्ट वैक्यूम is obtained when absolute pressure is zero, right? Absolute pressure की वैल्यू जब जीरो होती है तब हम उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट वैक्यूम, जो हमें स्पेस में ही मिलता है, राइट। चलिए, ये देख ली हमने सारी की सारी डेफिनेशन। अब हम आएंगे हमारी प्यारी धरती के पास इन सारे प्रेशर्स को समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए, ये आपको पृथ्वी का गोला दिख रहा है, ठीक है। ये गोले के बाहर क्या है? तो ये जो मैंने पेरिफेरी, ये जो सर्कल बनाया, ठीक है, ये है आपका स्पेस, ठीक है। ये क्या है? ये है आपका स्पेस। स्पेस में प्रेशर होता है? नहीं सर, ग्रेविटी ही नहीं है, कहां पे होगा प्रेशर, ठीक है। एस्ट्रोनॉट्स तो हवा में तैरते हैं। तो यहां पे आपका जो प्रेशर है, ठीक है, वो है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, जहां की वैल्यू है जीरो, ठीक है। चलिए, तो हमें ये पता चल गया कि हमारा स्पेस में जो प्रेशर है उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। उसके रेफरेंस में हमने ये जो पृथ्वी की सरफेस है, ठीक है, उसका एटमॉस्फेयर, ये है आपकी पृथ्वी की सरफेस, ठीक है। कुछ किलोमीटर तक, पृथ्वी के बाहर कुछ किलोमीटर तक, ठीक है, आपकी ग्रेविटी की कुछ इफेक्ट रहती है। तो इसके रेफरेंस में, इस आउटर स्पेस के रेफरेंस में आपने एक प्रेशर को मेजर किया, ठीक है, जो है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का प्रेशर। उसको हम क्या बोलेंगे? PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो ये आ गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमने किसके रेफरेंस में मेजर किया? एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के रेफरेंस में, राइट। अभी चलिए एक और चीज देखते हैं, राइट। अभी मान लीजिए ये जो सरफेस है, ठीक है, यहां पे कहीं पे पर्वत है, ठीक है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए, यहां पे कहीं पे वैली है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे रीजन है, यहाँ पे कुछ अंदर समुद्र के अंदर भी वैली है, तो ऐसे करके एक रीजन है। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में अगर हम कोई प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई प्रेशर को जो पृथ्वी के सरफेस पे ही है लेकिन लोकेशन अलग अलग है, यहाँ पे फिर ये जो जगह है वहां पे, ठीक है, किसके रेफरेंस में मेजर कर रहे हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में। तो कहीं कहीं पे हमें जो प्रेशर है उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा मिल गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गेज प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो प्रेशर की वैल्यू ज्यादा मिली उसको हम बोलेंगे गेज प्रेशर, और जिस प्रेशर की वैल्यू हमें कम मिलती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? P वैक्यूम, राइट।
मतलब स्पेस में हमारा जीरो प्रेशर है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के रेफरेंस पे हमने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर किया, उसको हमने बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा अगर कोई प्रेशर आपको अर्थ के सरफेस पे मिलता है तो उसको हम बोलेंगे क्या, गेज प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम वैल्यू है, ठीक है, उससे डाउन है लेकिन कुछ तो प्रेशर है, तो उसको हम बोलेंगे वैक्यूम प्रेशर। सो इसका सीधा सा मतलब होता है कि देखिए ये जो है ये आपका स्पेस वाला प्रेशर, मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये जो है आपका, ठीक है, ये है आपकी स्पेस लाइन, ये है आपकी स्पेस वाली लाइन, यहां पे मैं एस लिख रहा हूं। स्पेस से आपने एक प्रेशर मेजर किया, ठीक है, ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, राइट। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर कोई प्रेशर ज्यादा है तो उसको आप क्या बोलेंगे, ये है आपका गेज प्रेशर। गेज प्रेशर को हम ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर गेज प्रेशर से मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कोई वैल्यू आपका कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैक्यूम, राइट। सो अगर मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करना है, एब्सोल्यूट जीरो की बात नहीं कर रहा, एब्सोल्यूट प्रेशर की बात कर रहा हूं। सो यहां पे मैंने एक पॉइंट ए कंसीडर किया है, यहां पे मैंने एक पॉइंट बी कंसीडर किया है। सो अगर मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए चाहिए, ठीक है, पॉइंट एट ए, सो इट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब यहां से आप पहले यहां पहुंच गए, इतना डिस्टेंस कवर किया, और प्लस गेज प्रेशर, ठीक है। सो पी जी ए, गेज प्रेशर एट ए, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना वैल्यू ज्यादा है वो आपने लिख दिया। सो ए पे एब्सोल्यूट प्रेशर जो है उसकी वैल्यू मुझे यहां पे जो है वो मिल गई, राइट। सेम अगर मुझे पॉइंट बी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, ठीक है, तो उसको हम वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हैं या फिर नेगेटिव गेज प्रेशर भी इसको जाना जाता है, राइट। सो नेगेटिव गेज प्रेशर अगर मुझे मेजर करना है या फिर मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर जो पॉइंट बी पे आपको यहां पे दिखा रखा है वो मेजर करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, तो देखो P एब्सोल्यूट प्रेशर एट B इज इक्वल टू, सबसे पहले बड़ी वैल्यू क्या है, तो ये है, ये तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। सो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से अगर मैं इस वैक्यूम प्रेशर की वैल्यू डिडक्ट कर दूं तो क्या मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा, यस सर। सो देखिए मैंने P वैक्यूम एट B इसको डिडक्ट कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, तो मुझे मिल गया P एब्सोल्यूट प्रेशर एट B। आई होप इट्स क्लियर। अगर मुझे ये वैक्यूम प्रेशर की वैल्यू अब चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूं, P वैक्यूम एट B इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस P एब्सोल्यूट प्रेशर एट B, राइट। सो इसमें से मैंने इतना डिडक्ट कर गया तो मुझे ये जो अपना गेज प्रेशर है जो नेगेटिव है या वैक्यूम प्रेशर है उसकी वैल्यू मुझे मिल गई। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू वेरी मच।